नमस्कार दोस्तों। प्रेरणा का महत्व सबसे कम करके आंका जाता है, लेकिन ये बिना किसी संदेह से व्यक्ति की सफलता का एक बड़ा पैमाना है। जब हम अन्य लोगों के प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने और सफलता प्राप्त करने के संभावना बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में आते हैं। लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ हमें बताती हैं कि कैसे कुछ व्यक्ति अपने शारीरिक, आर्थिक, भौगोलिक, मानसिक और शैक्षिक बाधाओं को तोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर। जब हम किसी सफल लोगों की कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं, तो अपने आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। तो इसी लक्ष्य के लिए और इसी बात को पैमाना बनाते हुए आज जो मैं मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या प्रेरणादायक जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है प्रतिध्वनि की कहानी। एक आदमी और उसका बेटा जंगल में चल रहे थे। अचानक लड़का लड़खड़ा गया और वह चिल्लाया क्योंकि वह एक तेज दर्द महसूस किया। आह! हैरानी की बात है, वह पहाड़ों से भी आह की आवाज़ सुना। उत्सुकता से भरा वह चिल्लाया, आप कौन हैं? लेकिन एकमात्र जवाब जो उसे वापस मिला वह है, आप कौन हैं? वह क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है, तुम एक कायर हो। जिस पर आवाज़ जवाब देती है, तुम एक कायर हो। लड़का फिर अपने पिता की तरफ देखा और पूछा, डैडी, यहाँ चल क्या रहा है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा ध्यान दो। और वह चिल्लाया, मैं आपका प्रशंसा करता हूँ। आवाज़ जवाब देती है, मैं आपका प्रशंसा करता हूँ। पिता चिल्लाया, आप बहुत सुंदर हैं। और आवाज़ जवाब देती है, आप बहुत सुंदर हैं। लड़का हैरान रह गया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। पिता ने फिर समझाया, लोग इसको ईको कहते हैं, लेकिन जीवन भी वास्तव में ऐसा ही है। जीवन हमेशा आपको वापस देता है जो आप जीवन को देते हैं। जीवन आपके कर्म का दर्पण है। यदि आप अधिक प्यार चाहते हैं तो अधिक प्यार दीजिए भी। यदि आप अधिक दयालुता चाहते हैं तो अधिक दयालुता दीजिए भी। यदि आप सूझबूझ और सम्मान चाहते हैं तो दूसरे लोगों को भी सूझबूझ और सम्मान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ धैर्य और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें तो उन्हें भी धैर्य और सम्मान दें। हमारे जीवन का यही पहलू होना चाहिए कि जीवन हमेशा आपको वही देता है जो आप जीवन को देते हैं। ये एक संयोग नहीं है, बल्कि आपके अपने कर्म का दर्पण है, आपके अपने कर्मों का ईको है। जैसा आप जीवन को देंगे, वैसा ही जीवन आपको वापस लौटा कर देगा। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने कर्मों को अच्छा करने की तरफ जाना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा अच्छा ही काम करें, बट हम अच्छा काम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये प्रेरणादायक कहानी समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर ये सब है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को कहानियों की टपरी जिसका नाम है उसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी। बाय बाय।